हेलो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि बाज़ औक़ात जो है शादी में बहुत सारी रुकावट्स आ रही होती हैं। मतलब या तो आपके रिश्ते आते नहीं हैं या फिर शादी लेट हो जाती है या आप लोगों के रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो रहे। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो अगर जनरली बात करूँ, क्योंकि बर्थ चार्ट जायचा एक मुकम्मल आपको कंप्लीट पिक्चर देता है, लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और जनरल प्रेडिक्शन आप इसे मून साइन से भी ले सकते हैं, आप इसे असेंडेंट से भी और अपने सन साइन से भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो लियो वाले हैं उनके काफ़ी अरसे से या उनकी लाइफ में जो है वो रिलेशनशिप को लेकर माइट भी पॉसिबल अभी करंटली भी चल रहा हो और पहले से भी इनके रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लियो वाले जो होते हैं उनका जो अगर देखा जाए तो उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो स्पेशली बड़ी एक जिसे कहते हैं चैलेंजिंग होती है। पार्टनर के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखा गया है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं कैंसर वाले, तो कैंसर वालों की भी अगर देखा जाए तो जो लव रिलेशनशिप है उनमें भी उनको सेटिस्फेक्शन लेवल या उन्हें लॉयल पार्टनर नहीं मिलता। कैंसर वाले बहुत डिसअपॉइंट रहे हैं काफ़ी अरसे से उनके रिलेशनशिप में। कैंसर वालों के भी देखा जाए तो हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर मैं बात करूं टॉरस वालों के लिए, तो टॉरस वालों का ऐसा है कि टॉरस वाले खुद सम टाइम जो है ना, मैं इनके बारे में एक अल्फाज कहूँगी, अपने रिलेशनशिप को एक स्टबन नेचर की वजह करके और एक सम टाइम ना अपना एक सोच बना लेना कि मतलब मैं ठीक हूँ जो मैंने सोचा है। एक अपना जो आपका ओपिनियन होता है उसके आगे आप किसी की दूसरी की सुनते ही नहीं है। तो टॉरस वाले सम टाइम क्विक एक्शन, एग्रेसिव बिहेवियर, स्टबन नेचर या ईगो में आ जाना, ठीक है, उस वजह करके भी अपने रिलेशनशिप इन्होंने खुद ख़राब किए हैं। मैं टॉरस वालों के बारे में एक बात कहूँगी कि ये अपने रिलेशनशिप खुद ख़राब कर जाते हैं सम टाइम ओवर पॉसेसिव नेचर की वजह करके भी। अच्छा, मैं स्कॉर्पियो के बारे में अगर बात करूं तो स्कॉर्पियो का भी यही है कि स्कॉर्पियंस के भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी गई है। स्पेशली स्कॉर्पियंस जो वाले हैं वो किसी से अगर मोहब्बत करते हैं तो बड़ा ही टूट कर और बड़ा जिसे कहते हैं जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं। बहुत लॉयल लोग होते हैं। अगर मैं बात करूँ ना तमाम ज़ोडिएक साइन से, तो सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा डीप पैशन और जिसे कहते हैं कि मैं कहूँ कि लॉयल्टी देखा जाए जुनून की हद तक गुजर जाने वाले लोग, वो स्कॉर्पियंस हैं। पहली तो बात है अपनी लाइफ में इनका दिल किसी के ऊपर आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया ना तो फिर ये उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन बदले में इनको मिलता कुछ भी नहीं है। सम टाइम इनके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। लोग इनको अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों या कोई भी पर्पस हो। इस वजह से स्कॉर्पियंस की भी लव लाइफ बड़ी ख़राब रहती है और लोग इनकी कदर नहीं कर पाते। अब यहाँ पर जब आप लोगों के रिलेशनशिप ही सक्सेसफुल नहीं है तो मैरिज कैसे होगी? ठीक है, तो ये अगर आपके बर्थ चार्ट का 5th हाउस ख़राब है या बर्थ चार्ट के जायचे के आपके 5वें घर में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो कभी भी आपके लव रिलेशनशिप को मैरिज में नहीं आने देगा। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि आप लोग लव रिलेशनशिप से मैरिज में आ रहे होते हैं, या तो फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है या आप लोगों का खुद का कोई डिस्प्यूट होकर वो रिलेशनशिप मैरिज कन्वर्ट नहीं होता, वो टूट जाता है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी। और बाज़ औक़ात अगर आपका 7th हाउस बहुत ज़्यादा वीक है बर्थ चार्ट जायचे में, तो होता क्या है कि रिश्ते आते नहीं हैं, शादी हो नहीं पाती। बाज़ औक़ात आप लोगों की जो है वो सोच जो है वो शादी को लेकर होती ही नहीं है। चाहे आपके ऊपर कोई घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, चाहे आप कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में हैं कि नहीं जी मुझे तो अभी शादी नहीं करनी बिकॉज़ मुझे अपना कैरियर बनाना है। अच्छा, कुछ तो बेचारे लड़के या लड़कियाँ ऐसी हैं कि उनके ऊपर घर वालों की इतनी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो दूसरों की बहन-भाइयों की शादियाँ करवाते-करवाते खुद की एज 40 क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोग भी हैं, और कुछ का मतलब उनके नज़दीक जो है वो मैरिज होनी ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं जी शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी शादी करने से मतलब मैरिज से डिटैच होते हैं। आप शादी की बात करें ना तो वो कहते हैं नहीं 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 मैरिज नहीं करनी। अच्छा, कोई और बात कर दो, कोई और चीज़ कर दो, वो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अगर हम बात करें मैरिज को, तो मैरिज को लेकर फ़ियर होता है। अब मैरिज को लेकर फ़ियर लड़के और लड़कियों में भी आप देखें, या तो उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा उनकी लाइफ में, उनके इर्द गिर्द में किसी की अगर शादीशुदा ज़िंदगी में किसी की अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, या उनके घर में उनके पेरेंट्स की मैरिटल लाइफ बहुत ख़राब रही है, या बहन भाइयों में किसी को अगर उसकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ख़राब रही है, स्पेशली ख़वातीन को ये फ़ियर बहुत ज़्यादा रहता है। और बाज़ औक़ात मर्द हज़रात को तब रहता है कि जब उनकी लव लाइफ कोई ख़राब गुजरी हो।
तो ऐसे फियर्स भी देखे गए। अब फियर कौन सा प्लैनेट देता है? सैटर्न प्लैनेट देता है, ठीक है। और डिटैचमेंट आपको केतु करवा देता है, ठीक है। और एग्रेसिव बिहेवियर, कोई रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना, ये मार्स करवा देता है। मून जब बैठ जाता है आपके 7वें घर में तो भाई आपके माइंड ही स्टेबल नहीं है। हम नहीं कहते यार ये बंदा, इसके मूड स्विंग्स के बड़े इशू हैं, ये तो स्टेबल माइंड ही नहीं है। जब देखो उसको कौन सी बात बुरी लग जाती है, कौन सी बात अच्छी लग जाती है। और बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में, ये साइको बंदा है, ठीक है। तो ये मून आके करवाता है। और जब सन आपके 7th हाउस में आ जाए तो ये एगोस्टिक नेचर लेकर आ जाता है। इसलिए, और अगर यहाँ पर बाज़ औक़ात ईवल आई, नज़र बद या जादू भी देखा गया है, तो वो भी एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होता है। जब हम बर्थ चार्ट जायचा किसी का ओपन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसके ऊपर तो कंप्लीट ब्लॉकेजेस है, ईवल आई है, नज़र बद है और जादू है। तो इस बंदे की शादी की बात तो कभी बन नहीं पाएगी, या फ़िलहाल इसकी शादी हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट बैठा हुआ है, वो बता रहा है। या इसके घर में कोई रिश्ता लेने नहीं आएगा, या रिश्ते की बात हो नहीं पाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हम जब बर्थ चार्ट में देखते हैं, उसके देखने के बाद हम जो है फिर आपको रेमेडी और सोल्यूशन देते हैं। तो इसलिए अगर किसी को भी ऐसा कोई इशू हो रहा है, उसकी लव रिलेशनशिप में या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक जनरली आपको बता सकती हूँ कि आप एक रेमेडी है, वो रेमेडी ये कि अगर आप हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, अगर आप काली चीज़ों का सदका करें, जैसे पत्ती हो गई, काले चने आप बॉयल करके आप जो गरीब होते हैं आप इनको दे दें, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर हो सके जो काले रंग के जूते हैं, अगर आप वो किसी गरीब को दे दें, ठीक है। काले रंग की चीज़ों का सदका करना। इसके अलावा आप स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि उनको चाहिए कि वो जुमेरात वाले दिन जो होती है हल्दी, एक होती है पाउडर वाली हल्दी, एक होती है जो रूट वाली हल्दी होती है, उस हल्दी को अगर आप पानी में बॉईल करके उससे बाथ लेती हैं तो आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा और वो मैरिज से रिलेटेड जो इशू है वो नहीं होंगे।